जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, नजारे या तेरी नजर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं। जर्रे जर्रे से झांकता है तू, जर्रे जर्रे से झांकता है तू, ज़मीं आसमां समंदर देखूं, ज़मीं आसमां समंदर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं। मुझ में जो बोलता है कौन है वो, मुझ में जो बोलता है कौन है वो, खुद में तुझको या तेरा घर देखूं, तुझको या तेरा घर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं। ऐसा लगता सितारे दूर नहीं, ऐसा लगता सितारे दूर नहीं, सब जगह तेरा ही बसर देखूं, सब जगह तेरा ही बसर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं, जलवा देखूं या जलवागर देखूं।
नमस्कार। आज हम सूफी वाणी ले रहे हैं। जलवा देखूं या जलवा गर देखूं, नज़ारे या तेरी नज़र देखूं। संत की उस अवस्था का जिक्र है जहाँ जान लिया कि यहाँ उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। स्वयं के भीतर भी परमात्मा की अनुभूति हो चुकी है और पूरी सृष्टि में जहाँ भी दृष्टि जाती है उस परमात्मा के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। कि पूरी प्रकृति को देखता हूँ, ये जो तेरा जलवा है, ये पूरे संसार को देखता हूँ जो तूने बनाई है, ये कायनात जो तूने रची है, ये पूरा संसार जो तेरे प्रेम से उत्पन्न हुआ है, इतना सुंदर है कि इसको देखूं या इसको बनाने वाले की याद करूं। इसको देखता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं कि ये सृष्टि इतनी सुंदर रच दी, तो बनाने वाला कितना सुंदर है, कितना सुंदर होगा। और जिसको अनुभव करता हूँ वो तो सुंदर लगता ही है कि तूने इतनी सुंदर ये सृष्टि बनाई है। नज़ारे या तेरी नज़र देखूँ, तो देख रहा है, इसको ये भी पता है एक तरफ तू इसमें पूरा बिखरा हुआ है और एक तरफ ये अपने आप में सुंदर नज़ारे हो गए हैं। इसको देखते हुए भी तेरी याद और आती है, इसको देखते हुए भी इसमें तू ही झलकता है। तो इसलिए जो झलक रहा है उसको देखूं या जिसने इतनी सुंदर सृष्टि के रूप में अपने आप को बिखेरा है, इस सृष्टि को देखूं। बस समझ में नहीं आता किधर देखूं। ज़र्रे ज़र्रे से झांकता है तू, ज़मीं आसमां समंदर देखूं। ज़र्रे ज़र्रे में तू झांकता है। ऐसे अगर देखें तो बौद्धिक दृष्टि से हम बहुत लोग सत्य को उपलब्ध हो चुके हैं। बौद्धिक दृष्टि से हम सब जानते हैं कि कण कण में परमात्मा है, ज़र्रे ज़र्रे में वो परमात्मा है। लेकिन केवल बौद्धिक दृष्टि देखने से या रखने से क्या जीवन में कुछ विकास हुआ? बौद्धिक तल पर तो हम ज्ञानी हो गए, लेकिन उससे जीवन में कोई विकास नहीं होता। जीवन जीने का ढंग नहीं बदलता। असली साधना वो है, असली बात वो है जो अनुभव में आए और अनुभव में आने के बाद वो अनुभूतियाँ हमारे जीवन जीने के तरीक़ों को बदल दे। वो अनुभूतियाँ जिससे हमारे जीवन जीने की दृष्टि बदल जाए। क्योंकि अगर अनुभव नहीं हुआ, कल्पना हुई, मन के तल पर ऐसे मान लिया, मान लो हमें कि ऐसा है, ऐसा परमात्मा है, ऐसे ज़र्रे ज़र्रे में झांकता है, तो क्या दूसरे से हमारा व्यवहार बदलेगा? ज़र्रे ज़र्रे में झांकने का अर्थ तो ये है कि जो भी हमारे आसपास जितने भी व्यक्ति वह हैं, वो सब मनुष्य, वो सब उसमें परमात्मा बसा हुआ है। तो क्या आज हम अपने संबंधियों के साथ जो हमारे चारों तरफ रहते हैं परमात्मा जैसा व्यवहार करते हैं? लेकिन हम तो एकदम शिकायत से भरे रहते हैं। तो बौद्धिक तल से कितना भी जान लें कि ज़र्रे ज़र्रे में तो परमात्मा बसता है, लेकिन जब व्यवहार करने चलते हैं तो परमात्मा क्या, एक साधारण मनुष्य भी कई बार हम मनुष्य को नहीं समझ पाते और उनके साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये बात वो है जब कोई संत उपलब्ध हो जाता है, जब वो अनुभव में उसके आ जाता है कि परमात्मा है, तो फिर उसके देखने की दृष्टि बदल जाती है। फिर उसकी नज़र शरीर तक नहीं जाती, बल्कि शरीर के भीतर की चेतना तक, चैतन्यता तक जाती है कि ये चैतन्यता, ये आत्मा, ये वही परमात्मा का स्वरूप है जो इस व्यक्ति के भीतर है। तो कुछ भी व्यवहार करो, लेकिन उस पल उस परमात्मा की झलक दिखाई देती है। और जब कण कण में परमात्मा दिखाई देता है तब ये बात सत्य होती है, ज़र्रे ज़र्रे से झांकता है तू, ज़मीं आसमां समुंदर देखूं। और इस ज़र्रे ज़र्रे में भी तू है, लेकिन इतनी बड़ी ज़मीं देखूं या इतना बड़ा आकाश देखूं या इतना विराट समुद्र देखूं, ज़र्रे से लेकर इस विराटता में केवल तू ही तू नज़र आता है, तू ही तू नज़र आता है। मुझ में जो बोलता है कौन है वो, खुद में तुझको या तेरा घर देखूं। बाहर तो देख ही रहा हूँ, लेकिन मुझ में भी बोल कौन रहा है, मेरे भीतर कौन है और रहता किस में है। अब इस शरीर को देखूं जो तेरा इतना सुंदर घर है, खुद में तुझको या तेरा घर देखूं कि मैं हूँ, मेरे भीतर तू ही परमात्मा है, मैं तेरे से भिन्न नहीं। खुद में तुझको अर्थात मेरी जो आत्मा भी है वो तो तू ही है और तेरा घर ये शरीर है। किसको देखूं कि तू बाहर तो फैला ही है इतनी विराटताओं में, लेकिन मेरे भीतर भी तो तू ही रह रहा है, मैं भी तो तू ही हूँ। और ये तेरा घर कितना सुंदर है, ये शरीर, इस शरीर को कभी निहारूं या स्वयं को महसूस करूं कि मैं भी तो वही हूँ जो इस पूरी सृष्टि में फैला है।
ऐसा लगता सितारे दूर नहीं, सब जगह तेरा ही बसर देखूं। और आकाश पर कभी दृष्टि जाती है तो देखता हूँ सितारे कितनी दूर है, ये चांद कितना दूर है, ये सूरज कितना दूर है, ये आकाश भी बहुत दूर नज़र आता है, लेकिन सब जगह तेरा ही बसर देखूं। लेकिन तू पास से पास है। ये आकाश जो केवल हमें आसमां ये दूर नज़र आता है, वो आसमां वहीं तक नहीं, बल्कि सच पूछो तो उसका पूरा विस्तार मुझको छू रहा है। ये आकाश ही मुझको छू रहा है, क्योंकि ये आकाश परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है, परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। तो पास से पास भी तू ही है और दूर सितारों में तू ही बसता है। लेकिन ये मैंने ऐसा अनुभव किया है, ये कोई कल्पना नहीं, कोई कविता केवल नहीं, ऐसे लगता सितारे दूर नहीं, सब जगत तेरा ही बसर देखूं। आशियाना कहाँ बनाऊं मैं, यार अपना ही दर बदर देखूं। किसको कहूँ कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है जिसमें तू रहता है। शरीर भी कहा मैं तेरा ही घर है, लेकिन बाहर जो मैं ईंट पत्थर के घरों में क्या कहूँ कि ये घर अब मेरा घर है। कौन सा ऐसा घर है जहाँ तू नहीं बसता? तो जहाँ भी हूँ वही तो मुझे बाहर तेरा घर और मेरे भीतर भी तेरा घर, सब जगह तो तेरा ही दर बदर है। और है क्या, यार अपना ही दर बदर देखूं, हर दर हर बदर में बस तुझे महसूस करता हूँ, क्योंकि तेरी अनुभूति अब हर जगह हो रही है। और हर जगह तेरा वास है तो हर जगह मेरा वास वहीं है। और जहाँ अगर हर जगह तेरा वास है तो किसको अपना घर कहूँ? सिर्फ ये चार दीवारी को कहूँ कि ये मेरा घर है? ऐसा नहीं है। ये चार दीवारी में क्या कहूँ, सब जगह तेरा ही घर है, क्योंकि तेरा वजूद सब में रहता है। कामिल मुर्शिद ने क्या कमाल किया, खुदा का नूर हर पहर देखूँ। मेरे गुरु ने क्या कमाल कर दिया कि बस को खुदा हर जगह दिखा दिया, वो ज़र्रे ज़र्रे में उसकी पहचान करवा दी। ये सब काबिल मुर्शिद की कृपा है, उनका प्रेम है, उनकी आशीष है, उन्हीं का कमाल है। संतों ने जब भी किसी सत्य को जाना है तो याद रखना किसी न किसी आयाम की चर्चा करके सत्य की बात की है। ऐसा नहीं कि वो कहें केवल सत्य को जान लिया। वो कभी चैतन्यता की बात करेंगे, कभी ओंकार की बात करेंगे, कभी नूर की बात करेंगे, क्योंकि जिस भी आयाम के साथ उन्होंने अपना तादात्म्य गहराया, वही आयाम उनको पूरी सृष्टि, पूरे संसार, पूरे अस्तित्व में नज़र आने लगा। और यही उनकी अनुभूतियाँ भी रही हैं, यही उनकी अनुभूतियाँ ही होती हैं कि वो उस परमात्मा के स्वरूप को ना केवल अपने भीतर बल्कि पूरी सृष्टि में देखने लगते हैं, पूरी सृष्टि में पहचानने लगते हैं। प्रेरणा लेनी होगी हमें भी सूफी वाणी से कि अगर ये अनुभव कर सकते हैं कि सब जगह वही है, ये केवल सुनी सुनाई बात नहीं, तो हम भी वो अनुभव क्यों नहीं कर सकते? हम भी परमात्मा को ज़र्रे ज़र्रे में क्यों नहीं पहचान सकते? हम भी हर मनुष्य के भीतर, हर जीव के भीतर, हर आत्मा में उसी की आत्मा जानकर क्यों नहीं देखते? क्यों हम इस संसार में इतना दुख, इतना कलह, इतनी शिकायत में जीने लगे हैं? अगर एक बार हमें एहसास भर हो जाए कि सब और वही है, तो क्या सोचो, अभी सिर्फ कल्पना भर करो कि आसपास हमारे जो भी मित्र, जो भी संबंधी, जो भी रिश्ते नाते हैं, वो रिश्ते नाते नहीं केवल परमात्मा है, जिस परमात्मा के लिए हमें प्यास है, जिसे हम खोजते हैं, और हमें एक बार ही सत्य का एहसास हो जाए इन सब में वही परमात्मा है, तो क्या आज जैसा हम व्यवहार उनसे करते हैं वैसा व्यवहार कर पाएंगे? क्या परमात्मा से तुम वैसे ही अहंकार में डूबे हुए क्रोध से कर सकते हो, उनसे कामना रख सकते हो? ऐसा किसी परमात्मा के साथ तो व्यवहार नहीं कर सकते। तो संसाधना वो, सत्य वो जो हमारे जीवन जीने के ढंग को बदल दे। और जब तक उस परमात्मा की अनुभूति ज़रे ज़रे में नहीं हो जाती, जब तक उस परमात्मा की अनुभूति स्वयं के भीतर नहीं हो जाती, तो एक बात मान लो कि हमारा व्यवहार नहीं बदल सकता, हमारा जीवन जीने का ढंग नहीं बदल सकता। तो साधना तो वो है, हमें अपना जीवन को साधना है। साधना वो है जिससे हमें सत्य की पहचान हो जाए, सत्य की अनुभूति हो जाए। कोई गुरु हमें बताए कि परमात्मा कैसे देखेंगे अपने भीतर, कैसे अपनी आत्मा को जानेंगे, कैसे आँख बंद करके अपने भीतर, अपने निराकार, अपने अंतर आकाश को देखते हुए जानेंगे यही आत्मा है। और फिर जब आँख खुले तो उसी का विस्तार हम अनुभव कर पाएँ कि यही ब्रह्म है, यही पूरा परमात्मा का विस्तार है। किसी कामिल मुर्शिद के बिना ऐसा ज्ञान मेरे देखे संभव नहीं। कोई विरला करोड़ों में एक बिना गुरु के पाता है। खोजो किसी गुरु को, खोजो किसी कामिल मुर्शिद को, उसके चरणों में बैठकर परमात्मा की अनुभूति लो, परमात्मा की पहचान करो, और उसके साथ फिर उस परमात्मा की पहचान के साथ, उसके आयाम के साथ एक होते होते
खुद भी परमात्मा बन जाओ और सारी सृष्टि को भी उसी परमात्मा के रूप में देखो, उसी भगवत्ता के रूप में देखो, तो तब आप भी ये कह सकेंगे, कामिल मुर्शिद ने क्या कमाल किया, खुदा का नूर हर पहर देखूं, हर जगह उस खुदा का नूर देखता हूँ और उसी के एहसास में जीता हूँ। धन्यवाद।